को वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन मिलता है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन के लिए अब प्रत्येक महीना की पेंशन 10,000 रुपया हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। आपको कैसे लाभ मिलेगा पूरी जानकारी बताएंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज यानी कि बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। विडो पेंशन यानी कि वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन के अंतर्गत सभी लोगों को आर्थिक सहायता दिया जाता है। उद्देश्य इसका है कि समाज के वह सभी वर्गों को वित्तीय सुरक्षा दिया जाए जो लोग आजीविका हेतु दूसरों पर निर्भर हैं। जिन लोगों के पास में अस्थायी इनकम का स्रोत नहीं है, उनको भी सुरक्षा देना योजना का उद्देश्य है। इस स्कीम के अंतर्गत विधवा विकलांग व्यक्ति लोगों को 10,000 रुपये तक की पेंशन प्रत्येक महीने दी जाएगी। यह पेंशन डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर आप लोगों के अकाउंट में सरकार के द्वारा किया जाएगा। देखिए, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि देश के रहने वाले बुजुर्गों और विधवाओं, महिलाओं तथा दिव्यांग लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद किया जाए। जो लोग आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, उनको मदद करना उद्देश्य है। उम्र तथा असमर्थता या पारिवारिक परिस्थिति की वजह से जो काम करने में बिल्कुल असमर्थ हैं, उन लोगों को योजना के द्वारा आर्थिक सहारा दिया जा रहा है। मकसद यह है कि कोई भी नागरिक लोग भूखा बिल्कुल भी न रहे। गरीब हो गए, आर्थिक तंगी के कारण से जूझ रहे असहाय व्यक्ति हो गए, वह लोग असहाय बिल्कुल भी महसूस न करें, इसका उद्देश्य है। कौन उठा सकता है विडो पेंशन का लाभ? देखिए, विडो पेंशन का लाभ पहला जो है वह विधवा महिला उठा सकती है। यानी कि जो भी लोग महिला हैं और जिन लोगों का पति नहीं है और जिनके पास में कोई भी इनकम का स्रोत नहीं है, वह लोग योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। दूसरा, वरिष्ठ नागरिक यानी कि जिन लोगों का 60 वर्ष उम्र हो चुका है या उससे अधिक आयु सीमा है, वह लोग स्वास्थ्य या आयु के कारण काम करने में असमर्थ हैं, वह लोग भी योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। यानी कि 10,000 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, दिव्यांग व्यक्ति, जी हाँ, दिव्यांग व्यक्ति जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं और विकलांगता की वजह से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं, वह लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कुछ आवश्यक शर्तें रखा गया है। जी हाँ, इस शर्त को पूरा करेंगे तो ही आप लोगों को 10,000 रुपया पेंशन प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं कौन कौन सा शर्त रखा गया है। पहला शर्त है कि उम्मीदवार लोगों का आयु मिनिमम 60 वर्ष पूरा होना जरूरी है। जी हाँ, आप लोगों का उम्र 60 साल पूरा होना चाहिए। यह केवल वृद्धा लोगों के लिए है, विकलांग के लिए नहीं। विकलांग को सभी उम्र में लाभ मिलेगा। और गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो आप लोगों परिवार को आसानी से लाभ मिलेगा। अस्थायी या नियमित इनकम का स्रोत भी आपके पास में उपलब्ध होना नहीं चाहिए। विधवा महिलाओं के पास में पति नहीं रहना चाहिए और पति न रहने का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना है। उसके बाद ही आप लोगों को 10,000 रुपया प्राप्त हो पाएगा। और देखिए, दिव्यांग लोग जो है उन लोगों को सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त लीगली बल्कि मेडिकल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया विकलांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए तो ही आपको 10,000 रुपया प्राप्त हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पहचान का प्रमाण के लिए जरूरी है। राशन कार्ड के द्वारा साबित होता है कि बीपीएल परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं। बैंक पासबुक का फोटोकॉपी आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए, जिसकी वजह से पेंशन का राशि सीधे बैंक खाते में आप लोगों को प्राप्त हो सके। पासपोर्ट आकार का फोटो, जी हाँ, आपके पास में फोटो बहुत ढेर महीना का पुराना नहीं चाहिए, यानी कि अधिक पुराना फोटो नहीं चाहिए। हाँ लिखा जैसे कि 1 से 2 महीने का फोटो खिंचाया हुआ आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए। और देखिए, अब चाहिए कि मोबाइल नंबर जो चालू हो। जी हाँ, संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए और सूचना प्राप्त करने के लिए आपके पास में चालू मोबाइल नंबर उपलब्ध होना जरूरी है। पति का न रहने का सर्टिफिकेट जो कि विधवा महिलाओं पर यह लागू हो रहा है। और जो लोग विकलांग हैं, उन लोगों को अपने पास में विकलांग सर्टिफिकेट रखना है।
सभी दस्तावेज सही है तो आप लोग आसानी से लाभ ले सकेंगे और आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अस्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा यह योजना का आवेदन करने के लिए प्रक्रिया काफ़ी सरल रखा गया है, यानी कि आसान रखा गया है, जिसकी वजह से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन दोनों तरीका से लिया जा रहा है। आप चाहे तो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं या आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप लोगों को लाभ मिलेगा। जो लोग इंटरनेट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, अर्थात जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इच्छुक नहीं है, वह लोगों को नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC हो गया, यहाँ जाना है, या तो ब्लॉक समाज कल्याण कार्यालय में जाना है। जाने के बाद वहाँ पर जो भी कर्मचारी मौजूद होंगे उन लोगों से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है और उन लोगों से भरवा भी आप लोगों को लेना है, आवेदन फॉर्म भरवा लेना है। उसके बाद ऊपर बताया गया सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ में अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद ब्लॉक समाज कल्याण कार्यालय में या नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर में फॉर्म जमा कर देना है। चलिए अब बताते हैं उन लोगों को जो लोग ऑनलाइन आवेदन यानी कि जो लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन लोगों को कैसे करना है। तो यदि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी लोगों को समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ पर जाना है। जाने के बाद आवेदन फॉर्म आप लोगों को भर देना है। सबसे ज़रूरी बात बता दें कि वेबसाइट पर जो भी निर्देश दिया गया है उसको स्पष्ट रूप से पढ़ लेना है। फॉर्म में सभी जानकारी आप लोगों को सही सही ज़रूर भरना है। और इससे संबंधित अब देखिए क्या है, पंचायत स्तर पर शिविर का भी आयोजन हो रहा है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी नागरिक लोग रहते हैं उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले सभी नागरिक लोग बिना कोई परेशानी का आवेदन आसानी से कर पाए। शिविर में सरकारी अधिकारी उम्मीदवार को प्रक्रिया अच्छे से समझाएंगे, दस्तावेज की जांच भी करेंगे और इसके बाद आवेदन का स्वीकार भी करेंगे। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप विशेष शिविर में हिस्सा ले सकते हैं, यानी कि विशेष शिविर में भाग ले सकते हैं। चलिए बताते हैं कि फॉर्म जमा करने के बाद आपको कौन सा सावधानी रखना है, यानी कि किस बात का ध्यान रखना है। जो लोग फॉर्म जमा कर देते हैं उन लोगों को रसीद या एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होता है, जो कि इसकी सहायता से आप लोग आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या CSC केंद्र पर जाकर आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। चलिए जानते हैं कि विडो पेंशन योजना से लाभ आप लोगों को कौन कौन सा मिलेगा। सबसे पहला लाभ 10,000 रुपये तक की पेंशन प्रत्येक महीना आप लोगों को प्राप्त होगा। DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा राशि आप लोगों को मिलेगा। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग यानी कि बुजुर्ग हो गए, विधवा हो गए और दिव्यांग हो गए, इन तीनों नागरिक लोगों को यह लाभ मिलेगा, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त इन लोगों को होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के उम्मीदवार लोगों को यह लाभ सरकार के द्वारा दिया जाएगा।